करिएगा। दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसदीय क्षेत्र में है और 80 जो है ये घाट है। तमाम इस समय चर्चा का विषय बना है सनातन धर्म को लेकर, और सनातन धर्म को लेकर हम बात करेंगे। जिस तरीके से तमाम नेताओं का जो विवादित बयान इस समय बौछार चल रहे हैं, ये बताइए कि सनातन धर्म को लेकर जिस तरीके से पॉलिटिकल बौछार चल रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि जो भी व्यक्ति, सनातन एक ऐसा वो है कि उस पर अपना हिंदू धर्म जो है अपने बड़े बुजुर्गों के आदेशों का, उनके जो किए हुए कर्मों का, और जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको सनातन धर्म को लेकर के सब लोग एक दूसरे का जो भी सम्मान है उसका होना चाहिए, धर्म का भी सम्मान होना चाहिए। और जो भी बच्चा इस धरती पे पैदा होता है वो पहले सनातन होता है। सनातन होने के बाद ही उसका धर्म बढ़ता है कि वो हिंदू का है या मुस्लिम का है या सिख का है या ईसाई का है, लेकिन है वो सनातनी। सनातनी जो भी बच्चा, लेकिन देखा जा रहा है कि तमाम तरह के जैसे हिंदू और सनातनी की जो बातें चल रही हैं, अब धीरे धीरे लोग सनातनी अपने आप को कहने लग रहे हैं। नहीं तो सभी लोग क्या, तो मैं हिंदू हूँ। तो हिंदू का जो परिभाषा तमाम तरह के पॉलिटिकल बयानबाजी चल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए पहले के समय में हिंदू जो थे वो इतने खुश नहीं थे जितना कि आज के परिवेश में है। आज के डेट में हमारे छोटे छोटे मंदिर जो है उसका भी सुंदरीकरण हो रहा है। बड़े मंदिर की तो बात ही छोड़ दीजिए, उस पर सारा पूरा तो आपको कहिए तो पूरी सरकार लगी है। हर जगह अच्छे अच्छे मंदिरों को सजावट करना, अच्छे अच्छे मंदिर को योगदान करना कि इनको इस तरह बनाया जाए, हाईटेक बनाया जाए, इस तरह बनाया जाए। अभी हमारा अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है जो कि कितने वर्षों से उसका कोई कार्य नहीं हो रहा था, ना कोई दर्शन उस तरह कर रहा था। लेकिन आज के डेट में हमारा अयोध्या का मंदिर तैयार हो रहा है और आगे जा कर के यह एक हिंदू का बहुत बड़ा आस्था का केंद्र बनेगा, पर्यटक का केंद्र बनेगा। तमाम लोगों को उससे रोजगार मिलेगा। जो बेरोजगारी है उसमें भी बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। इस रोजगार की आपने बात कर दी, मंदिरों पे कैसे रोजगार मिल पाएगा? मंदिर पे तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। लोगों का छोटा छोटा दुकान होगा, होटल होगा, गाड़ी घोड़ा का व्यवसाय होगा। लेकिन जिसके मन में इरादे होंगे कि हमें सरकारी नौकरी मिले, तो फिर उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए इरादे से कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर हम इरादे ठान लें कि हमको आईएएस बनना है, अगर उस लायक हम नहीं होंगे तो नहीं बनेंगे। ठीक, कर्तव्य आप अपना करिए। हमको अपना कर्तव्य करना है कि हम क्या कर सकते हैं। अब आप चाहेंगे कि घर में बैठे हमको नौकरी मिल जाए तो घर में बैठे आज के डेट में भी नौकरी पीछे पीछे घूम रही है लोगों की। करने वाले जो हैं उनके पीछे, एक नौकरी से रिजाइन कर रहे हैं तो दूसरी नौकरी उनके पीछे जा रही है। जो आप बात बता रहे हैं ये प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे यूथ हैं जो इसकी तैयारी करते हैं। वो सीधे तौर पे सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार वैकेंसी नहीं दे रही है। इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया, पटना हो गया, दिल्ली हो गया, जहाँ ये हब हैं जहाँ पे ये छात्र जाकर तैयारी करते हैं। लेकिन इन छात्रों का सीधे तौर पे आरोप है कि ये सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है, और निकाल भी रही है तो अटकले में फंस जा रही है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए इसके बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं, सनातन धर्म की बात आपने शुरुआत की थी। सनातन धर्म सच्चाई ये है कि कोई भी दुनिया में अगर कोई तथ्य देखा जाए तो सबसे पहले कोई अगर चीज़ पैदा हुई, माना गया, उत्पत्ति हुई तो सनातन धर्म से हुई। 90,000 वर्ष पुराना सनातन धर्म है। इसके पहले कोई साक्ष्य नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जैसे इन्होंने बताया ना कि कोई भी चीज़ आदमी पैदा होता तो पहले वो सनातनी होता है। हिंदू और मुस्लिम की बात ही छोड़ दीजिए, पहले वो सनातनी है। तो हम सभी सनातनी पहले हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़ रोजगार की आप बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले सभी लोग रोजगार पाए हुए थे और बहुत सारे लोग समृद्ध थे। समझिए, जब हम किसी चीज़ का आकलन करते हैं तो कंपैरिजन करना चाहिए। पहले की स्थिति क्या थी, आज की स्थिति क्या है। तो आज जनसंख्या जितनी है, आज यूथ की आप बात कर रहे हैं, तो दुनिया का सबसे ज़्यादा यंगेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया हो गया है। यानी आज की डेट में 60 से 65% पॉपुलेशन से ज़्यादा यंग लोगों का हो गया है। अब आप बताइए कि अगर आज 140 करोड़ की आबादी है तो अगर इसका पूरा आकलन कर लिया तो 50% से ज़्यादा, यानी 70-80 करोड़ लोग अगर यंग हो गए हैं तो आप कौन सी विधि से, कौन सी स्थिति से सबको रोजगार दे सकते हैं? जो रोजगार की बात है, जितनी अब तो सारी चीज़ अपडेट हैं, ऑनलाइन है, सारी चीज़, बहुत सारी वैकेंसी खाली हैं, उसको सरकार को भरना चाहिए जाके। सभी को तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों को तो रोजगार मिल जाता। नहीं, बिल्कुल। देखिए
आज जो लोग काम जिस जगह पे चल रहा है, आप एक चीज़ सोचिए कि मेंटालिटी क्या है। सरकारी नौकरी लोग क्यों चाहते, सरकारी नौकरी हो, इसका प्राइवेट में क्यों नहीं जाना चाहते? क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी का एक मानसिकता बन चुकी थी कि हमें अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो काम करे चाहे ना करे हमको सैलरी मिलेगी। प्राइवेट में क्या है कि लोगों को जितना काम उतना पैसा मिलता है। पहली चीज़ तो विरोध जो वो लोग कर रहे हैं, जैसे आज के डेट में हड़ताल जितने कर रहे थे, जो गवर्नमेंट के लोग जितने भी कर्मचारी थे, क्यों ऐसा कर रहे थे? क्योंकि रियल मायने में उनकी सहूलियत जो थी ना, वो काम करने में नहीं थी, काम न करने में थी, तो उनको तकलीफ हो रही। दूसरी चीज, ये तो आरोप लगा रहे हैं। देखिए बिना आरोप काम नहीं है। आप सीधे कोविड के दौर में देखा गया तो सारी सरकारी संस्थाएं एकदम रात दिन मेहनत कर रही थी। जो प्राइवेट संस्थाएं वो या पैसा तो लूट कर अपनी जेबा भर ली, लेकिन सरकारी जितने भी, चाहे पुलिसकर्मी हो गए या हॉस्पिटल हो गया या इत्यादि, किसी को भी आप उस पर आरोप नहीं लगा सकते। कोविड के दौर में ये लोग बिल्कुल काम किए, लेकिन आप कैसे कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब करने वाले काम नहीं करते? ये काम जो लोग कर रहे हैं वो स्वास्थ्य विभाग थे, पुलिस विभाग थी, सभी नहीं कर रहे थे कोविड के दौर में। आप समझिए इस बात को। कुछ संस्थाएं थी जो काम कर रही थी, सभी लोग घर में बैठे थे, सभी ऑफिस बंद थे, उसमें पुलिस विभाग और मेडिकल विभाग ही सिर्फ उसमें काम कर रहे थे। आप समझिए इस बात को। और वो आज भी काम करते हैं, उस समय भी काम कर रहे थे और आज भी यही काम करते हैं। हम उनको जो ज्यादा काम करता है उसके ऊपर ही हम बहुत सारे ब्लेम लगाते हैं, जो काम करता है उसी से गलती मैं आ रहा हूँ। ये बताए सनातन धर्म को लेकर क्या कहेंगे आप? सनातन धर्म बहुत एक अच्छा धर्म है। सनातन धर्म से ही सारे धर्म निकले हुए हैं। सनातन धर्म से हमें संस्कार, रहन सहन, बोलचाल और प्रकृति के बारे में सारी चीज़ों में हमें सनातन धर्म सिखाता है। क्योंकि देखिए हमारे जो ये सनातन धर्म में माना गया है कि पेड़ जो हो उसे पीपल का पेड़ तो भगवान है, नदी जैसे नदी है उसको गंगा माँ कहते हैं, गाय गौ माता होता है। तो इस सब कारण सनातन धर्म के कारण ये सारी चीज़ें मिलती है हमें, और किसी धर्म में ऐसा नहीं है। ये बताइए सनातन धर्म को अगर प्रचार प्रसार करना हो तो कैसे करेंगे? ऐसे जैसे अभी हो रहा है, सरकार जैसे कर रही है कि मंदिरों को बढ़ावा देना है, जैसे इससे तो नहीं लग रहा है कि इससे जैसे कि देखिए हाँ। आपका क्वेश्चन एक मैं बता दूं, सनातन धर्म का प्रचार क्यों करना है? आप खुशी चाहते हैं, शांति चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, यही सब चाहते हैं ना। किसी धर्म को हम क्यों मानते हैं? किसी धर्म का मानने का वजह क्या होता है? उसमें मारकाट हो, झगड़े हो, लोग उत्पात हो, क्या चीज़ हो? हम शांति चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, एक सब लोग से मिलाप हो। आज सनातन धर्म यही इंडिकेटर है, वो ये बताता है कि हम एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचें, अच्छा करें, है ना, अच्छा व्यवहार करें, किसी तरह का कोई किसी का नुकसान न करे, प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ न करे। हम इस सिर्फ अपनी भलाई के बारे में सोचें, हम लोगों की भलाई के बारे में। इस दौर में देखा जा रहा है कि जो बाबा हैं, जो संत सन्यासी हैं, लोग सनातन धर्म की कम बातें करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल बयानबाजी ज्यादा करते हैं लोग। इसको लेकर आपकी क्या राय है? नहीं, वो पॉलिटिकल बयानबाजी तो अब वो कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कभी कभी किसी चीज़ को, आपको क्या लगता है, किसी चीज़ को, गलत चीज़ों को सुन करके चुप रहना अच्छी बात है या उस पर विरोध करना अच्छी बात है? अगर कोई आदमी सही चीज़ को सामने लाकर उजागर कर रहा है तो विरोध नहीं है, राजनीति नहीं है। राजनीति तो वो राजनेता कर रहे हैं, ठीक है ना, वो लोग सही बात का मार्गदर्शन कर रहे हैं, सही चीज़ें सामने रख रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए किस तरीके से सनातन धर्म को लेकर ये अपनी बातें बताए हैं, लेकिन जिस तरीके से सनातन धर्म को लेकर बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, चाहे मंदिर हो और छोटे छोटे मंदिर को जिस तरीके से डेवलप किया जा रहा है, और इस समय लगातार चाहे अयोध्या हो या काशी हो, यहाँ तमाम तरीके के जो इस तरीके से जो भी लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, सनातन धर्म की बात करना शुरू कर दी हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।